आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बाहर निकाल के उनको एक आनंद से भरा हुआ और दुगनी आशीष वाला जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोहिनी है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 14 मई 2015 में मेरी मैरिज हुई। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली के साथ खुश थे। फिर हम कुछ समय बाद मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। उसके साथ भी हम लोग बहुत खुश थे मेरी फैमिली के साथ। कुछ समय डाल के जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोबारा बेबी के बारे में सोचा तो मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर इसी दौरान मैं बीमार रहने लगी, मुझे शैतानी अटैक भी होने लगे। जब मैं रात को सोती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते थे और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मैं उठ के घूमती थी, इधर उधर देखती थी कि कोई है, और मुझे दुष्ट आत्मा आवाज़ें भी देता था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। सपने में मुझे मरे हुए बच्चे दिखाई देते थे, मरे हुए लोग भी दिखाई देते थे, और मुझे आवाज़ें भी आती थी। मैं बहुत ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती थी, और दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संपर्क भी बनाता था। तो इसके ज़्यादा मैं और भी ज़्यादा बीमार रहती थी। मुझे टेंशन में सोचती रहती थी कि मुझे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और बोला खाओ तो बेबी कंसीव हो जाएगा, पर मैंने खाई तो उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब मेरे बेबी नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा रोती भी थी, और मुझे लोग बहुत ताने माने मारते थे। मैं कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती थी। मैं जहाँ अगर कहीं जाऊँ तो मुझे बेबी के बारे में ही सब लोग पूछते थे। तो इस करके मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कहीं बाहर आना जाना बंद कर दी थी। अगर किसी के बच्चे को मैं उठा लेती थी तो कोई छीन लेते थे सब लोग, मुझे कोई बच्चा उठाने नहीं देता था। जब घर पे अकेली रहती थी तो सब लोग मुझे घर पे आते जाते थे, रिश्तेदार भी, तो यही पूछते थे कि बेबी क्यों नहीं होता है। सब लोग ऐसे भी बोलते थे घर मेरे हस्बैंड को कि दूसरी शादी कर लो और इसके बेबी को ही नहीं होगा, ऐसे सब लोग बोलते थे। तो मैं इससे ज़्यादा और भी बीमार थी और टेंशन में थी, रोती बहुत ज़्यादा थी। ऐसी इतनी बुरी हालत मेरी हो गई थी। जब कोई मुझसे मिलने भी आता था तो वो भी यही बोलते थे कि आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है और आप कहीं डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे, ऐसे बोलते थे। मैं बोलती थी दिखा रही हूँ, मैं डॉक्टर को जाती हूँ। मुझे शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। सब लोग बोल के जाते थे तो मैं बाद में बहुत रोती थी अकेली कमरे में बैठ के। मैं रोती थी कि मुझे बेबी नहीं हो रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी। मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान हो गई। कहते थे ये बांझ है। अगर मैं सुबह मुझे कोई देख लेता था ना तो बोलते थे इसकी शक्ल मत देखना, ये बांझ है और ये बांझ ही रहेगी, इसके कभी बच्चा नहीं होगा। और अगर किसी के घर में शादी या कुछ होती थी तो मुझे कोई बुलाता नहीं था। बोलते अगर किसी के घर बेबी हो तो उसमें भी किसी ने नहीं बुलाना, किसी फंक्शन ने मुझे कोई नहीं इनवाइट करता था, मुझे कोई नहीं बुलाता था। सबके बच्चों को देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मेरे भी कोई बेबी हो तो मैं भी खिलौने लाऊं, कपड़े लाऊं बच्चों के लिए और उनको तैयार तूर करूं। मुझे बहुत शौक था। पर मैं देख के मैं बहुत उदास होती थी, रोती थी ये सब देख के कि मुझे पता नहीं बेबी होगा कि नहीं होगा। जब मेरे बेबी नहीं हो रहा था तो मैंने 2-3 अलग अलग अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला यार मेडिसिन खाओ। डॉक्टरों से इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद मेरे हस्बैंड अन्य जगहों पे भी लेके गए, वहाँ से मुझे कुछ बेबी नहीं हुआ। फिर इसी दौरान मेरी मासी ने मुझे बताया कि अंगुलुरुआ मिस्ट्री में जाओ, वहाँ परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। तो मैं उनके साथ यहाँ पहली बार आई। तब मैंने गवाहियों को सुना और देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि मुझे कहीं से फ़र्क नहीं मिला, मुझे यहाँ से आराम मिलेगा, मुझे यहाँ से बेबी होगा। तो फिर मैं लगातार आना शुरू कर दिया। मैं फिर आती थी, गवाहियों को सुनती थी और घर पे भी प्रे माउंटेन देखती थी। मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी जब मैं प्रे माउंटेन देखती थी घर पे। जैसे जैसे मैं प्रेयर को रिसीव करती गई वैसे वैसे दुष्ट आत्मा के जो अटैक होते थे वो खत्म हो गए। नवंबर 2024 को जब मैं खामरा चर्च आई तो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की तो उसको मैंने अपने लिए रिसीव किया। वो आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है। आप चर्च से खुदाबंद के बीच को लेके जा रही हैं।
वो खुदावन है जो आपको बच्चे को दे रहा है, बेबीज को दे रहा है। आज से इस मीटिंग के बाद बहुत सी टेस्टिमनीज हम बेबीज की सुनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है आपको ब्लेस करना। आपके घर अब ब्लेस है, बोलो आमीन। 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 उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद प्रभु के सामर्थ्य ने मुझे छुआ और मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे अंदर से कुछ काला से परछाई निकल के गई तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। जब मैं रात में सोई तो मुझे कोई सपने नहीं आए, कोई कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैं अच्छे से सो पाई, मतलब अच्छी नींद आई मुझे। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद 1 हफ्ते बाद मैंने अपना टेस्ट किया तो मैं गर्भवती थी। 9 महीने परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। 31 जुलाई 2025 को मुझे सुंदर बेटे के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। अब मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने हमारी फैमिली को कंप्लीट किया है और अब मेरी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया है। और मुझे अब जो रिश्तेदार मुझे नहीं बुलाते थे वो सब मुझे बुलाते हैं, सब मुझसे मिलने आते हैं, मेरे बच्चों को सब देखते हैं तो सब पूछते हैं आपका क्या हुआ, कैसे फर्क आया आपको, कैसे बेबी हुए आपको। मैं उनको बताती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने दिए और ये परमेश्वर की दी हुई आशीष है। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं, वो यीशु मसीह के पर भरोसा रखे, विश्वास रखे, जीवित चर्च का हिस्सा बने। जैसे परमेश्वर ने मुझे मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, शादी के 10 साल बाद मुझे बेबी मिले, वैसे सब बहनों को परमेश्वर दे।